मैकेनिकल वर्क होता है, ठीक है ना। तो जैसे हम यहाँ फर्स्ट टॉपिक जो हमारा स्टार्ट कर रहे हैं इसमें, यानी फर्स्ट जो है, फर्स्ट हेडिंग इज वर्क। ओके, चैप्टर जो है हमारा चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर। और जो फर्स्ट इसमें है, फर्स्ट टॉपिक जो हम स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे वर्क को। ठीक है, कि वर्क क्या होता है, यूनिट क्या है इसकी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही करते हैं कि भाई वर्क को डिफाइन कैसे करेंगे, है ना, हाउ वी डिफाइन अ वर्क। ओके, तो देखो वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन क्या होती है इसकी। तो फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या होती है कि वर्क इज said to be done. Okay, work is said to be done when, okay, work is said to be done a body when a body displaced, when a body displaced by a force, ठीक है, by a force applied, by a force applied on it, applied on it। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि भाई वर्क क्या होता है, वर्क को कैसे डिफाइन करोगे। वर्क का मतलब हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल वर्क से। ठीक है, यहाँ पर जो वर्क का मतलब है वो क्या है, मैकेनिकल वर्क। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे उसको, वर्क को, कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय अ फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ओके, let's take a example here. In this example there is a block which is placed on a horizontal smooth surface। ओके, एक ब्लॉक है इस तरीके का, this is a block and this block is placed on the horizontal smooth surface। ये horizontal smooth surface है, ठीक है, this is the horizontal smooth surface। इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, इस ब्लॉक पर अगर F फोर्स हम अप्लाई करते हैं, F फोर्स हमने अप्लाई करा, ठीक है, F फोर्स अप्लाई करने से क्या हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट यानी इसका मोशन हो गया, जैसे यहाँ से ये ए पॉइंट पर था, ए एफ फोर्स लगाया आपने, और ए पॉइंट से ये डिस्प्ले, एस से मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट होकर ये कहाँ गया, इस बी पॉइंट पे आ गया। ठीक है, बी पॉइंट पर ये ब्लॉक है, ये मूव होकर कहाँ गया, बी पॉइंट पर आ गया इस तरीके से। ठीक है, इसको पॉइंट को हम कर देते हैं बी पॉइंट, ये बी पॉइंट। तो हम क्या कहेंगे, दिस इज द वर्क डन बाय द फोर्स। ओके, देयर इज अ वर्क डन बाय द फोर्स। okay, why the work is done by the force F, because our body is displaced from its initial position to final position। अगर ये कह दे भाई ए पर जो इसकी पोजीशन थी वो इनिशियल पोजीशन थी और बी पर जो है वो क्या है, फाइनल पोजीशन है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, दैट द वर्क इज डन बाय द फोर्स एफ। ओके, द वर्क इज डन बाय द फोर्स एफ। तो यहाँ से इस एग्जाम्पल से हम ये कह सकते हैं कि भाई नेसेसरी कंडीशन फॉर वर्क डन क्या होगी। ठीक है, यहाँ हम कहें कि भाई कंडीशंस फॉर वर्क डन, कंडीशंस फॉर वर्क डन क्या होंगी। तो आप ध्यान से देखो भाई, वर्क डन हो किस किस केस, वर्क डन करने के लिए आपको क्या चाहिए। तो वर्क डन के लिए पहली बात तो ये है कि जो भी बॉडी है उस पर एटलीस्ट फोर्स तो एक्ट होना ही चाहिए, है कि नहीं। सबसे मेन चीज तो क्या है, फोर्स एफ। देयर शुड बी एनी फोर्स एफ विच विल एक्ट ऑन अ बॉडी। ओके, तो कंडीशंस फॉर वर्क डन में जो फर्स्ट कंडीशन आएगी, फर्स्ट कंडीशन क्या है, फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी। ठीक है, अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी। पहली बात तो फोर्स लगना चाहिए, ये तो पहली बात होगी, पहला पॉइंट हो गया। और सेकंड पॉइंट क्या है कि वर्क डन कब होगा, वर्क डन होगा जब उस फोर्स की वजह से, जब उस फोर्स की वजह से बॉडी के अंदर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। मान लो कि आप दीवार पे फोर्स लगा रहे हो, और दीवार पे आप फोर्स लगा रहे हो, तो फोर्स तो लग रहा है, फोर्स तो है, आप अप्लाई कर रहे हो फोर्स दीवार के ऊपर, पर दीवार में डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा, उस वॉल में जो है डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा। तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो वर्क डन भी नहीं होगा। तो जो नेसेसरी कंडीशन है वर्क डन के लिए वो क्या है, एक तो बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट होना चाहिए या अप्लाई होना चाहिए, और दूसरी बात उस फोर्स की वजह से उस बॉडी में क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड थिंग क्या है,
there should be, ठीक है। सेकंड पॉइंट हम बताए थे इसमें से, सेकंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे, सेकंड पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, ऑफ द फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स मूव्स, ठीक है, मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स moves in the direction of, moves in the direction of the force, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से क्या मतलब है, जैसे यहाँ पर अपनी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, ये ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट पे जब आप फोर्स लगा रहे हो तो जो ऑब्जेक्ट है वो तो ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्ट होगा, द ऑब्जेक्ट विल बी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ तक ये समझ में आया आपको। सबसे फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन, so what is the definition of work done? Work done is said to be done when a body is displaced, ठीक है, when the body is displaced by a force, when a body is displaced by a force, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज, जब भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब जैसे बॉडी है, इस पे आपने फोर्स लगाया तो फोर्स लगाओगे तो कहाँ बॉडी का मूव होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पर जो हमने ये सरफेस ली है, दिस सरफेस इज स्मूथलेस, सॉरी दिस सरफेस इज स्मूथ सरफेस, स्मूथ हॉरिजॉन्टल, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी इसमें कोई फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, वो फोर्स एफ है जो कि अप्लाइड फोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग अपन लेते हैं इसमें, नेक्स्ट टॉपिक, तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट हम लेते हैं इसमें मेजरमेंट, ठीक है। टॉपिक हम बताए थे, टॉपिक है इसमें मेजरमेंट ऑफ वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स, व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स F, constant force F acts on a body, on a body due to which it displaces, ठीक है, due to which it displaces by S, ठीक है। S क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट है। when a constant force F acts on a body due to which it displaces by S, ठीक है, S, then work done, then work done by a force, ठीक है, then work done by a force is given by, then work done by a force is given by, तो वर्क डन को अपन बताएंगे W से, W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इनटू डिस्प्लेसमेंट, इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, जैसे आपने कोई बॉडी है, जैसे ये बॉडी है, इसमें एफ फोर्स, एफ कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, ठीक है, और इसकी वजह से एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है। इस केस में जब हम वर्क डन लिखेंगे, सो दैट वर्क डन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या जाएगा, एफ, एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या, एस है। तो इस तरह से जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला क्या जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू
एफ एस। ठीक है, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू एफ एस। इसी में अब आगे देखते हैं अपन, एक सेकंड केस देखते हैं इसका। ठीक है, यहाँ देखो आप, तो यहाँ इधर ये फर्स्ट पॉइंट लिया था हमने कि एफ फोर्स, ये डायग्राम रेफर कर लेना इसमें। एफ फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स की वजह से एस डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो W इज इक्वल टू एफ एस आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड पॉइंट लेता हूं मैं। सेकंड पॉइंट में यह है कि जैसे अपने पास वही एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस ले ली। ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे एक ब्लॉक को रखा हमने, इस तरह से ब्लॉक, एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, और इस ब्लॉक पे क्या कर रहे हैं हम, एफ, इस ब्लॉक पे जो है इस तरह से एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, या ये कह सकते हो इसको अपन पुल कर रहे हैं एफ फोर्स से। ठीक है, एफ फोर्स से क्या कर रहे हैं हम, इसको पुल कर रहे हैं। ये फोर्स लगाया हमने, एफ फोर्स लगा दिया। अब एफ फोर्स से इसको पुल कर रहे हैं, तो पुल कर रहे हैं, मान लो ए इसकी इनिशियल पोजीशन थी, तो ए से लेके आप इसको पुल करके कहाँ तक लिया है, बी तक लिया है। और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी इसकी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी इसकी एस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितनी कर देते हैं इसमें कि भाई डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है ए से लेके बी तक, डिस्प्लेसमेंट है एस। एस डिस्प्लेसमेंट हो गई। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैसी है आपकी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। आप देखो डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी। अब इसमें ये दे रखा है कि भाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स जो है उसके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। ध्यान से देखना, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, ये हमने इसमें एक्सिस बना दी इस तरह से। अब ये जो एफ है, इस एफ के क्या करेंगे हम, कंपोनेंट बनाएंगे, बना सकते हैं ना कंपोनेंट। क्यों भाई, जो ये एफ फोर्स है इसके कंपोनेंट बना सकते, नहीं बना सकते, दो कंपोनेंट बन यस यस जाएंगे। सर। एक तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाएगा, और दूसरा इसका क्या बन जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा। समझ में आ रहा है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा वो कॉस थीटा होगा या साइन थीटा होगा, बताओ। ये वाला जो कंपोनेंट सर बनेगा कॉस थीटा। हॉरिजॉन्टल, क्या सर होगा, कॉस थीटा। कॉस कॉस थीटा थीटा। होगा। वेरी गुड, तो ये आ जाएगा आपका एफ कॉस थीटा। और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये क्या जाएगा आपका, एफ, एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा। वेरी गुड, ये आ जाएगा एफ साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है ना। अब आप देखो, ये बताओ मुझे कि हम यहाँ लिख देते हैं कि भाई, यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं, आई एम राइटिंग जस्ट के डेट हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ। जो फोर्स एफ है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है आपके पास, एफ कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरह से वर्टिकल कंपोनेंट अगर मैं लिखूं कि भाई वर्टिकल कंपोनेंट क्या है इसमें। ठीक है, तो वर्टिकल, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या है इसमें, एफ साइन थीटा। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि जो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट फोर्स के किस कंपोनेंट की वजह से है, एफ कॉस थीटा की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से या वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से, ये बताओ। जो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये किस कंपोनेंट सर की वजह से, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह हाँ से। बोलो, सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से। जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसकी वजह से है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से। तो हम यहाँ पर जब व्हेन आई राइट दैट वर्क डन, वर्क डन बाय, ठीक है, वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स एफ। ठीक है, तो वर्क डन बाय द फोर्स एफ क्या होगा, W इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स in the direction of, in the direction of displacement। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू, आप क्या करोगे, इनटू डिस्प्लेसमेंट, इनटू क्या कर देंगे अपन, डिस्प्लेसमेंट कर देंगे।
अब इसी को अगर हम आगे सॉल्व करें तो देखो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, F cos थीटा। कितना है, F cos थीटा है। और डिस्प्लेसमेंट कितनी आपकी S है, डिस्प्लेसमेंट क्या है इसमें, S है। तो W इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू आ जाएगा Fs cos थीटा। ठीक है, W इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Fs cos थीटा। तो जब भी मतलब फोर्स इस तरह से एक्ट कर रहा है कि एंगल, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में कोई एंगल है, तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, W इज इक्वल टू Fs cos थीटा। ठीक है, यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन F एंड S। ठीक है, F और S, F मतलब फोर्स, S मतलब डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Fs cos थीटा। इसको इक्वेशन को हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म we can write above equation। ठीक है, we can write above equation as, तो वेक्टर फॉर्म में इसको लिखते हैं W इज इक्वल टू, यह आ जाता है F वेक्टर डॉट S वेक्टर। ठीक है, F वेक्टर डॉट S वेक्टर। ठीक है, ये इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका है। तो जिसके भी ऊपर ये एरो लगा होता है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये एक ऐसा एग्जांपल है, ये किसका एग्जांपल है, स्केलर, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। तो मैंने आज ही जो है सारे वीडियो लेक्चर मेरे डाउनलोड कर दिए, वो अपलोड कर दिए यूट्यूब चैनल पे, सारे वीडियो लेक्चर वेक्टर से रिलेटेड। तो एक बार वो लेक्चर आप लोग देख लेना। ठीक है, देखो जब भी दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट करते हैं और रिजल्ट जो है वो स्केलर क्वांटिटी आता है, तो ऐसा जो प्रोडक्ट है, ऐसा जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसको क्या बोलते हैं, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है। इन वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है W। तो ये W जो है, W इज अ स्केलर क्वांटिटी। W जो होता है वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखना, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये हो गई स्केलर क्वांटिटी। अब इसके आगे नेक्स्ट हम करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ फोर्स नहीं, टाइप्स ऑफ वर्क। ठीक है, टाइप्स ऑफ वर्क क्या क्या है, तो टाइप्स ऑफ वर्क में जो फर्स्ट टाइप ऑफ वर्क है वो है पॉजिटिव वर्क। ठीक है, फर्स्ट, और ये जो हमारा सीक्वेंस चल रहा है, कितने हो गए अपने 1 2 3, और ये आ जाएगा हमारे पास फोर्थ पॉइंट, टाइप्स ऑफ वर्क आ जाएगा हमारे पास फोर्थ पॉइंट। ठीक है, इसमें फर्स्ट है पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन, या इसको सिंपली आप पॉजिटिव वर्क भी कह सकते हैं। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ वर्क में जो फर्स्ट टाइप ऑफ वर्क है उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क क्या होता है, when a body is, when a body is displaced in the direction of force, in the direction of force, then work done is, then work done is पॉजिटिव। वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होता है, वर्क डन इज पॉजिटिव। चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके, एक एग्जांपल बताते हैं आपको। जैसे मान लो कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है और फ्रिक्शनलेस सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। जैसे ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इस पर एक ब्लॉक रखा है, ये ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, इस ब्लॉक पे क्या कर रहे हैं अपन, F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। F फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये जो बॉडी है ये यहाँ से डिस्प्लेस होके इस पॉइंट तक आ गई। ठीक है, ए पॉइंट से कहाँ तक डिस्प्लेस हो गई, बी पॉइंट तक डिस्प्लेस हो गई। तो इस केस में जो वर्क डन, अच्छा ये बताओ इनके एफ और ये एस आपका डिस्प्लेसमेंट है, एफ तो फोर्स हो गया और एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो ये बता एफ और एस के बीच का एंगल कितना है, एस डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना। यहाँ पर जो बॉडी है वो डिस्प्लेस हो रही है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है कि नहीं, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ही बॉडी डिस्प्लेस हो रही है। तो आपको बताना है एफ और एस के बीच का एंगल कितना है यहाँ पर,
कितना एंगल है एफ और एस सर के इट इज बीच? 0 डिग्री। 0 डिग्री है, वेरी गुड। जो एंगल होगा इनके बीच का वो कितना होगा? 0 डिग्री होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में बॉडी भी डिस्प्लेस हो रही है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि भाई एंगल बिटवीन एफ एंड एस, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, द एंगल बिटवीन एफ एंड एस इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। कितना है? 0 डिग्री। अब फॉर्मूला क्या होता है अपना? W इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एफ एस कॉस थीटा फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें हम लिख देंगे एफ एस कॉस 0। अब आपको थोड़ा वो टेबल मैंने सिखाई थी, कॉस 0 कितना होता है? कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है सर भाई? 1। कॉस 0 One. इक्वल टू One. 1। कॉस 0 होता है 1, तो यहाँ से W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एफ एस आ जाएगा। और किस में आएगा? ये पॉजिटिव, ठीक है। तो इस W को क्या बोलेंगे हम? W इज अ वर्क डन बाय द फोर्स F ऑन दिस बॉडी। एक तो इस सेंटेंस भी अच्छे से ध्यान रखना। देखो यहाँ पर हमने क्या करा था, ठीक है। वर्क डन, यहाँ ये जो फॉर्मूला निकाला है आपने पॉजिटिव वर्क डन का, पॉजिटिव वर्क डन का, जैसे आपने ये ब्लॉक था इसको पुश कर रहे थे आप, और पुश करने पर बॉडी जो है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुई जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव वर्क डन होता है। समझ में आया? तो आपसे अगर क्वेश्चन करें कि पॉजिटिव वर्क डन कब होता है, तो पॉजिटिव वर्क डन कब होता है? व्हेन द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड in the direction of force. When the body is displaced in the direction of force, then the work done will be a positive work done. Work done जो है वो क्या होगा? आपका पॉजिटिव वर्क डन होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट लेते हैं अपन, बी पॉइंट। बी पॉइंट है नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन, या नेगेटिव वर्क भी लिख सकते हो, ठीक है। ओनली आप नेगेटिव वर्क भी मेंशन कर सकते हो, नेगेटिव वर्क। अब नेगेटिव वर्क कैसे होगा? ठीक है, नेगेटिव वर्क कैसे होगा? व्हेन a body displaced opposite to the direction, ठीक है। ये लिखा है डायरेक्शन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। when a body displaced opposite to the direction of force, then work done by a force, then work done by a force then work done by a force will be negative. वर्क डन बाय अ फोर्स विल बी नेगेटिव। तो वर्क डन होगा क्या होगा? नेगेटिव होगा। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं आपको। मान लो एक सरफेस है, इस सरफेस पे ये कोई बॉडी है, ठीक है। ये बॉडी रखी हुई है इस सरफेस पे। तो इनिशियल पोजीशन तो इसकी ये ए मान लेते हैं अपन, ये ए पर है, ठीक है। ठीक है ना, ए पर है। अब इसको ए से क्या करते हैं? ए से उठा के लिफ्ट करते हैं इसको, और लिफ्ट करके ए से लेके कहाँ तक आ जाते हैं? बी तक ले आते हैं इसको। ए से लेके कहाँ आ गए? बी तक आ गए। अब ए से बी तक जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है, ए से लेके बी तक इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है? एस है। कितनी है? एस, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपसे पूछे कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आप जानते हैं क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स होता है जो कि अर्थ अप्लाई, ठीक है, जो कि अर्थ अप्लाई करती है ऑल द ऑब्जेक्ट्स विद इन इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस पर अर्थ क्या है? फोर्स लगाती है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। वो जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हमेशा कैसा लगता है? डाउनवर्ड्स लगता है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा लगेगा? डाउनवर्ड ही लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स को, जैसे एफ जी से बताया। चाहे ये बॉडी इधर आ जाएगी तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा लगेगा? नीचे की तरफ ही लगेगा, एफ जी से बताया, ठीक है। तो अब अगर हम निकालें कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? तो अगर मैं इसको लिख दूं डब्ल्यू जी, डब्ल्यू जी का मतलब है वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया आपका, ये एफ जी आ गया।
डिस्प्लेसमेंट आ गई s, और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर cos थीटा आ जाएगा। तो थीटा जो है यहाँ पर, थीटा क्या है, थीटा इज अ एंगल बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपका लग रहा है नीचे की तरफ, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, और जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो रही है ऊपर की तरफ, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो इनके बीच का एंगल कितना होगा बताओ, एंगल कितना होगा इनके बीच का? सर 180 डिग्री। सर आंसर एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना बनेगा? सर 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो थीटा जो है इनके बीच में कितना है, 180 डिग्री। तो अब हम जब निकालेंगे कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो क्या आएगा, ये एफ जी आ जाएगा, एस आ जाएगा, और ये आ जाएगा cos 180 डिग्री। अब ये आपको पता होना चाहिए कि जो cos 180 डिग्री होता है, cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? cos 180 डिग्री सर -1। -1, cos 180 डिग्री होता है -1। तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो। तो वैल्यू आप पुट करोगे तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये एस। तो आप देखो यहाँ पर जो आपका वर्क डन आ रहा है, वर्क डन क्या आ रहा है, नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव वर्क डन कब होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा व्हेन द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स, ठीक है। जो फोर्स की डायरेक्शन है उसके अपोजिट अगर बॉडी डिस्प्लेस होती है, तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, जीरो वर्क डन होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जीरो वर्क, सॉरी, वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे जीरो वर्क डन, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया आपको? सी थर्ड पार्ट लेते हैं हम इसका। थर्ड पार्ट क्या होगा, जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन, या जीरो वर्क भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो जीरो वर्क कब होगा, तो जीरो वर्क के क्या केस है, जीरो वर्क दो केस में हो सकता है, व्हेन अप्लाइड फोर्स इज जीरो, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा हो, ठीक है। व्हेन अप्लाइड फोर्स इज जीरो, जब फोर्स ही नहीं लग रहा, तो फोर्स नहीं लग रहा तो क्या होगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, तो पहली बात तो यही समझ में आ जानी चाहिए आपको, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये है, व्हेन बॉडी डू नॉट डिस्प्लेस ड्यू टू फोर्स। आप फोर्स तो लग रहे हो पर बॉडी में डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रही, डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो भी वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये सेकंड केस हो गया। थर्ड केस इसमें क्या बन सकता है, व्हेन बॉडी इज displaced when body is displaced perpendicular to applied force, perpendicular to applied force, ठीक है। अप्लाइड फोर्स यानी इसमें ये केस हो गया कि आपने मान लो फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है और बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, ये तो फोर्स की डायरेक्शन है एफ वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है एस वेक्टर, और इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब अगर ये 90 डिग्री हो जाएगा तो जो cos 90 होता है, cos 90 कितना होता है, जीरो होता है। तो W इजिकल टू आप फॉर्मूला लगाओगे एफ एस cos 90, तो यहाँ से वर्क डन कितना आ जाएगा आपके पास, जीरो आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया?